चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कण्ठकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो। आज 4 दिनों से यहाँ पर सवेरे शाम भगवत कथा चल रही है। नगर संकीर्तन भी हो रहा है, जो कली युग का धर्म है, और भगवत कथा भी खूब चल रही है। भक्तों के घर घर पर भी कीर्तन मंडली जा रही और वो खूब स्वागत सत्कार कर। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह देखा जाए, हम लोग इसके आभारी हैं। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, जहाँ हम जाएं लोग हमारी बातों को सुने, भारतीय वैदिक संस्कृति का लोगों का कुछ बोध हो। धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म किसको कहते हैं, ये लोग अच्छी तरह से समझें। और मैंने 2-3 दिनों से भक्ति की परिभाषा बतला रहा है, और उसमें उदाहरण के साथ में, जैसे कि खूब सरल सहज रूप में लोग समझ सकें भक्ति की परिभाषा, और साथ साथ में उसके उदाहरण भी बतला रहा हूं। हमने अब तक बतलाया तन मन वचन की सारी चेष्टाएं, मन की भावनाएं कृष्ण की प्रीति के लिए हो और कृष्ण को रुचकर भी हो। भले ही रुचकर न हो, किंतु कृष्ण के प्रीति के उद्देश्य से हो, इसको कहते हैं भक्ति। किंतु यदि इसमें हम कोई अभिलाषा न करें, संसारिक या कोई भी कृष्ण की भक्ति बढ़े, कृष्ण की सेवा मिले, इसके अतिरिक्त जितने प्रकार की कामनाएं वासनाएं हैं संसारी शरीर से और मन से संबंधित, तो भक्ति उत्तमा नहीं हो करके कुछ मिलावट की हो जाएगी, शुद्ध भक्ति नहीं। साथ ही साथ ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या, ध्यान इत्यादि जो कुछ भी पद्धतियां भगवान को पाने के लिए कुछ कहीं कहीं बतलाई गई हैं कली काल में, उन सब को छोड़कर शुद्ध गुरु पदाश्रय कर हरिनाम का संकीर्तन हो, भगवान का तत्व जान करके उनकी सेवा की अभिलाषा। इसमें हमने जितनी भी भक्ति के अनुकूल बातें हैं, चीजें हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ है, विषय है, उनको हमें ग्रहण करना है। उसके लिए हमने भक्त जी का चरित्र और गोपियों का चरित्र सुना। आज क्या क्या हमें त्याग करना है भक्ति के प्रतिकूल, जैसे कि यदि हम अपने जीवन में करें और भक्ति भी करें तो भक्ति नहीं होगी, नष्ट हो जाती है। उसके संबंध में 2-1 बातें साधारण रूप में निवेदन। यदि रुचकर हो तो ग्रहण करें, और न रुचकर हो तो मैं अपनी बातें लेकर के वृंदावन में लौटूंगा, सीधी सी बात, किंतु होगी आपके कल्याण के लिए, भले ही रुचि न हो। 2-1 बातें मैं बतलाता हूँ भक्ति के अगेंस्ट, भक्ति के प्रतिकूल
यदि संग हो तो उसको छोड़ो, पहली बात। यदि कोई ये कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा या ब्रह्म हो जाऊंगा, और ब्रह्म निराकार है, निर्गुण, निर्विशेष, निरंजन, अलख है, ऐसे लोगों का कदापि भूल करके संग मत करो, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम ही ब्रह्म हो जाएगा, जबकि कोई साधक भी शंकर की उपासना कर रहा हो, शंकर की उपासना करता है और करते करने के बाद में ये कहे कि मैं शिवोऽहम्, शिवोऽहम्, मैं शिव हो गया, तो दुर्गा जी, पार्वती जी दुर्गा का रूप धारण कर खड्ग से उसके सिर को उतार देंगी। अरे कल तक तो तुम मुझे माँ माँ कह रहा था और आज तुम मुझे बामा कह रहा है। बामा माने गले उतार देंगी। ऐसे शास्त्रों में बहुत निर्देश है। इसलिए कभी शंकर मत बनो, पार्वती का पति मत बनो, सब समय पार्वती को मैया बनाओ, कभी ब्रह्म मत बनो। बहुत से लोग आजकल संसार में, अधिकांश भारतवर्ष में जो प्रचार करने वाले हैं, वो ये बतलाते हैं कि जगत झूठा है और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा। जगत झूठा है तो तेरी बात झूठी है, तू झूठा है, तेरा सात पुरुष झूठा है। जब जगत झूठा है तो सब ये सब करने की जरूरत क्या साधन भजन की, तो वो भी तो झूठा हो जाएगा। तो तू झूठा होकर के हमारे पास आया है और तू ब्रह्म बन गया, तो ब्रह्म भी तू झूठा है। इस चीज को समझो। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में मिल जाऊंगा, झूठा हूँ जगत, उसका संग मत कदापि। यदि परिवार के लोग हैं तो उनसे पारिवारिक रिश्ते भर रखो, पारमार्थिक कोई संबंध मत रखो। दूसरी बात, जो धन में, पुत्र में, स्त्री में, अवैध स्त्री में बहुत आसक्त है, खबरदार उनका संग मत करो, जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। उनकी दी हुई चीजों को भी मत लो, लेने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध जो भगवान है तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे। इसलिए दुराचारी लोगों का, झूठ बोलने वाले का, विषयी जो है, अवैध कामी है, उन लोगों के वस्तुओं को ग्रहण मत करो, उनसे कोई अधिक संबंध मत रखो। यदि परिवार के जन है तो उनको विरोध और झगड़ा नहीं करना, उनसे संसारिक जैसा व्यवहार है चल रहा है चल रहे, परमार्थिक संग मत करो। तुम क्या भजन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसा करना चाहिए, उसको उपदेश मत दो, तुम अपना चीज मन ही मन रखो। एक बात और है, आजकल भारतवर्ष में देवी देवताओं की उपासना छा गई है। सब ऐसा कोई घर नहीं है जो कृष्ण की भी पूजा करते हैं तो वहां पर दुर्गा जी, काली जी, संतोषी मैया, शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, गणेश जी के बड़े भैया कार्तिकेय जी, जितने भी देवता देवी पृथ्वी के हैं, सब घरों की ये चीजें उपासना में ठीक नहीं। इस तत्व को अच्छी तरह से समझना चाहिए। देवता देवी जितने हैं उनकी अवज्ञा और निंदा मत करो, वो भगवान की विभूति और शक्ति है, जगत का संचालन करते हैं। देवता देवी अपना काम बंद कर दें तो जगत ध्वंस हो जाए। भगवान ही उनको बना करके विभूतियों के रूप में सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र इत्यादि को, इंद्र इत्यादि को अपना कर्मचारी बना करके इस जगत की रक्षा। इसलिए निंदा मत करो, एक चींटी की भी निंदा मत करो। मनुष्य की तो बात क्या है, सभी भगवान के दास हैं, अपने स्वरूप को न समझ करके लड़ते झगड़ते निंदा करते हैं दूसरों की। निंदा को सब प्रकार से दूर पर,
निंदनीय की भी कोई काम करता है उसकी निंदा करेगा तो उसकी खराब बातें तुम्हारे अंदर में प्रवेश कर जाएंगी। जैसे बिजली यहाँ पर सूखने लगी, बिजली में वहां पर आग लग और तुमने पानी दिया बुझाने के लिए, तो होगा क्या? उसी से पानी से करंट आकर के तुम्हारे लग जाएगा और तुम मारे जाओ, ठीक लेगी। ऐसे ही निंदनीय भी भक्ति है, उसकी निंदा मत करो। यदि भजन करना चाहते हो, अनेक देवता देवियों की पूजा मत करो, किंतु निंदा भी मत करो, अवज्ञा भी मत करो। इसी के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना। कृष्ण जी अभी छोटे हैं, हाँ 5 वर्ष के हो गए, बड़े उत्पाती हो गए हैं। घरों में रोज ही मक्खन चोरी करने के लिए निकल जाते हैं अपने सखाओं के साथ, और कभी पकड़ में आ जाते हैं तो कुछ झूठ भी बोल देते। मैं थोड़े तुम्हारे घर में चोरी करने आया, मैंने समझा ये मेरा घर है। यदि और किसी ने पकड़ लिया का जैसे मैं चोरी थोड़े कर रहा था, हमारा बछड़ा कहीं खो गया था और वो बछड़े को ढूंढ रहा था, तो तेरा बछड़ा हमारे यहाँ आया, कहाँ देखो तुम्हारी हड्डियां में कूद गया, और उसमें से एक मार्बल पत्थर का खिलौना जो बाबा ने दिया था, ये मेरा बछड़ा था, कूद गया था, इसी को ढूंढ रहा। इस तरह से बचपन में सब लोगों का प्रति आकर्षण कर रहे थे। एक दिन की बात है, नंद बाबा की गोदी में रहते, मैया किसी काम में लगी, पुआ पूरी छन रही थी। नंदलाला ने पूछा, पिताजी आज मैया बड़ी व्यस्त है, दूध भी नहीं पिला रही, बात भी नहीं कर रही, और रसोई पर जो सवेरे बैठी अभी तक नहीं उठी, किस लिए, क्या कर रही? आज मेरा जन्म दिवस है क्या? नहीं बेटा, तेरा आज जन्म दिवस नहीं है। तो क्या है? अरे आज ब्रज भर में ऐसे ही उत्सव हो रहा है और सभी लोग गोवर्धन की पूजा, इंद्र की पूजा करने जाएंगे और उनको खुश करेंगे। तो बेटे ने कहा, कृष्ण ने, पिताजी इंद्र की पूजा क्यों होती है? इंद्र कौन है? तो इंद्र वर्षा देने वाले देवता है। वर्षा नहीं होने से कृषि नहीं होगी, गाय को घास नहीं मिलेगी, आदमी का जीवन नहीं रहेगा, हम लोग पानी नहीं पी सकेंगे, सभी लोग मर जाएंगे। इसलिए जल जीवन है, इसको देने वाले इंद्र हैं, इंद्र की पूजा होगी। पिताजी बहुत बहुत दूर देशों में जहाँ इंद्र की पूजा नहीं होती, वहां पर वर्षा कैसे होती है और वहां के लोग कैसे जीवित रहते हैं? वर्षा तो इंद्र के द्वारा नहीं होती, ये तो गोवर्धन की कृपा से होती। मेघ उमड़ घुमड़ कर आते हैं और गोवर्धन से टकरा करके वर्षा। यहाँ पर वन है, वनों से मेघ बनते हैं और उसकी शीतलता से वर्षा होती। इसलिए गिरिराज गोवर्धन ही गो को वर्धन करने वाले, गोपियों के वर्धन करने वाले, गोपों के वर्धन करने वाले, गोप गोपियों और गायों और सब ब्रजवासियों का जीवन दान करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन है। इनकी पूजा होनी चाहिए। इंद्र की पूजा से कोई लाभ। नंद बाबा इसका कोई उत्तर तर्क के द्वारा नहीं देते। बात तो ये ठीक कहता है छोटा सा बच्चा। अच्छा ठीक, आज मैं घोषणा कर देता हूँ, जो कुछ बन रहा है इससे इंद्र की पूजा नहीं होकर के गोवर्धन की पूजा होगी। और ऐसा ही हुआ। सारे ब्रज में छकड़े भरकर बड़े बड़े बर्तनों में पुआ, मालपुआ, पूरी, कचौड़ी, रोटी घी लगी हुई, मक्खन, मेवा, तरह तरह के अचार और सब 56 कहा जाता है, 56 नहीं, 56 भोग केवल नहीं, 365 तरह के वस्तुएं बनी और वो सभी लेकर के गोवर्धन में गए और वहां पर ठाकुर जी को भोग लगाए। कृष्ण इतने में 2 बन गए,
एक तो जैसे बच्चे के बेचारे, और एक पर्वत पर ऊपर में खड़े होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके विशाल रूप धारण किया। बोले जी बाबा देखो ब्रजवासी लोग, आज तक इंद्र ने कभी दर्शन दिया तो नहीं, तो देखो तो हमारे ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन कैसे दर्शन दे रहे हैं। कृष्ण ने ये सब अपने हाथों से उनको आरोगा। ओम एतद नैवेद्यम ओम गिरिराजाय नमः, और गिरिराज जी का ओम गिरिराजाय नमः, ओम गिरिराजाय, और साथ ही साथ उनकी लंबी लंबी भुजाएं, असंख्य भुजाएं, 4 जिसमें प्रधान, एकदम वहां से पूरी और कचौड़ी सब मिनटों में सब कुछ खा गए। मानसरोवर का कुसुम सरोवर, मानसी गंगा इत्यादि में जितना पानी भरा हुआ था वो सब पी गए। और देखा जब कुछ नहीं आए तो बोलने लगे आनो रे आनो रे आनो रे। आनोर मैंने क्या, और ले आओ रे, आनो रे ब्रज भाषा, आनो रे करने लगे। कृष्ण ने हाथ जोड़ दीजिए और बोले जे प्रभु आपके पीठ में तो ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड समा सकते हैं, आपकी पेट को कौन भरेगा। हम ब्रजवासी लोग गोप हैं, हम लोग नहीं भर सकते, इसलिए जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट हो जाए। इतने में उन्होंने पानी पी करके और बेकार दिया। बर मांगो बरम ब्रूही परम ब्रू। सब लोगों ने मिलकर के सामूहिक रूप में ये मांगा कि नंद के जो लाला है ये चिरंजीवी हो, इसके सारे विपत्तियां दूर हो जाएं। बचपन से ही इस पर बड़े संकट आते हैं, कहने कैसे ये बचता है, इसलिए हे गिरिराज जी आप इसके संकट दूर। किंतु ये कहने वाले कौन हैं? स्वयं कृष्ण ही। इसके बाद में पूजा जब समाप्त हो गई, लोग खाते पीते गोवर्धन की परिक्रमा की। जो चल नहीं सकते छकड़ों में गाड़ियों में बैठकर भगवान का नाम करते हुए और कीर्तन करने और परिक्रमा करने। जब परिक्रमा समाप्त हो गई और शाम हो गई, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। उस समय में देवलोक में, स्वर्ग में एक आपत्ति की क्या कहते हैं, घोषणा की गई। आपत्तिकालीन घोषणा की गई। आपत्तिकालीन घोषणा की गई। इसमें जितने प्रधान प्रधान देवता हैं सभी बुलाए गए। इंद्र ने बुलाया क्योंकि देवेंद्र है। उसमें उन्होंने गणेश जी की पूजा सबसे होती है, गणेश जी को बुलाया। उनके भैया को बुलाया कार्तिकेय जी को। उनकी मैया दुर्गा जी को बुलाया। उसमें काली, चंडी, दुर्गा और यहाँ तक की संतोषी मैया इत्यादि सभी उसमें उपस्थित थे। और उधर में शनि, सोम, मंगल ये जितने हैं ये सब लोग उसमें उपस्थित हुए। उसमें प्रस्ताव किया इंद्र ने, देखो भाइयों देवताओं, अब तक हमारी पूजा जगत में चल रही थी, किंतु ये गोप लोग, गंवार गोप, जिनको अकल नहीं होती है, भैंस गाय चराने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं, कभी पवित्र नहीं होते, जूठे खाते चलते फिरते हैं। और इन नादान लोगों ने, बाचार और मूर्ख गोपों ने हमारी पूजा बंद कर दी। इतनी इनकी है कड़ी, हम लोगों कराते हुए हमारी पूजा न हो। अब आप लोगों का परामर्श चाहता हूँ, ये क्या इसमें करनी चाहिए। आप लोग सभी हमें परामर्श दें और सम्मिलित होकर के ही हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे और जैसे होगा ब्रज का ध्वंस कर देंगे। सब लोग, गणेश जी सबसे पहले उठे, सूंड उठाया और बोले भाइयों ये ठीक कह रहे हैं, हमारी पूजा घर घर में होती थी। जब उपनयन होता था, जब घर में विवाह शादी होती थी, जब कभी नामकरण होता, कभी अन्नप्राशन होता, कभी घर गांव में कोई भी काम होता तो सबसे पहले मेरी पूजा होती थी।
इन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद कर दी। इतने में दुर्गा जी जरी बाचाल हो करके बोलने लगी, ठीक कहते, अरे ऐसा कोई पर्व नहीं जो मेरी पूजा नहीं होती थी ब्रज में और संसार में। मेरी पूजा के बिना घर घर में पूजा होती थी। यहाँ तक कि रामचंद्र जी के जन्म के दिन भी राम की कोई पूजा नहीं करता। किसकी पूजा करता है? नौ दुर्गा का पूजा करता है। दुर्गा जी का चालीसा पाठ होता है, दुर्गा जी के मंत्र होते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमाएं बनते हैं। विशेष करके पंजाब और बंगाल में तो ऐसा कोई घर नहीं है जो नहीं होती। नए नए कपड़े पहन करके लोग बड़ी उत्कंठा से मदिरा का भी भोग दे करके मांस का भी भोग दे देंगे और सब उनकी पूजा होती है। अब मेरी पूजा भी इन लोगों ने, ब्रजवासियों ने छोड़ दी। मुझे बड़ा मलाल था इसका विषय का, किंतु मैं क्या करूं। इतने में शनिदेव पहुंचे। भाइयों, ये बात ठीक है, सड़कों में रास्तों में मोड़ों पर हमारी पूजा होती थी, ड्राइवर लोग पैसे भी दे जाते, सर्वत्र मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा भी बंद कर दी। इतने में सोम जी आए। सोम कौन है जानते हैं? सोमवार को जो उपवास करते हैं, हाँ, शिव जी। वो वाले जो ठीक है, अब मुझे पूछता नहीं, मेरी पूजा नहीं होती। इसी तरह से सब देवता लोग मंगलवार आए, मंगल को उपवास करते हैं, कोई शुक्रवार को, कोई कुछ उपासना। भगवान को लोग भूल गए, इन्हीं की उपासना चलती है। तो ये लोग अपनी अपनी बात कहे और अंत में ये तय हुआ, हम सर्वसम्मति से ये स्थिर करते हैं कि हमारे राजा देवराज इंद्र हैं और इन पर हम दायित्व भार देते हैं। इन हैकड़ी गोपों को, निर्बुद्धि गोपों को और ब्रजवासियों को अच्छी समुचित शिक्षा दें और उसमें हमारी जरूरत होगी तो हम भी इसमें चलेंगे उनको शिक्षा देने के लिए। इसलिए नारद इंद्र जी बड़े उत्साहित किए और उत्साहित होकर के संवर्तक मेघों को बुलाए। कितने प्रकार के संवर्तक और मेघ सब है जो प्रलय काल में मूसलाधार वर्षा करने वाले, और 49 प्रकार के वायु हैं, 49 पवन, 11 रुद्र, सबको बुलाए। आज ब्रज को मटिया मेट कर देना है, ब्रज का निशाना नहीं रहना चाहिए। जो स्थान मथुरा में ऊंचे पर है, नंदगांव में पहाड़ी के ऊपर है, बरसाने के ऊपर में पहाड़ी पर बसे हैं, इनका भी नाम निशाना न रह जाए। आज गोप जाति का ब्रज से निशाना मिटा देना है। और जिस गोवर्धन की पूजा हुई उसको हम वज्र से तोड़कर उसको चकनाचूर करके अणु बना देंगे, उसके मेटिया मेट कर देंगे, उसका चिन्ह नहीं रहने देंगे। देखे तो ये पूजा करने का फल क्या है। ऐसा कर करके आदेश दिया और 7 दिनों तक मूसलाधार बरसा रही। सारा ब्रज अब डूबने लगा, 49 पवन बहने लगे, सब लोग ठंड के मारे ठिठुरने लग गए, गाय बछड़े तक भी ठिठुरने लग गई और ब्रजवासी जितने थे, स्त्रियां पुरुष बच्चे हाहाकार कर उठे। घर जितने थे उनके मिट्टी के सब ढह गए, गिर गए। सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं रही। उस समय में सभी नंद भवन में गए गुहार की, नंद बाबा आपने ये क्या करा है, आज हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, आप हमारी रक्षा करें। कृष्ण बैठे थे, कोई चिंता मत करो, जो जहां है वहीं से अभी गिरिराज पहुंचो। जिस गिरिराज की पूजा की गई है वो सर्वसमर्थ है, सबके संकट को हरेंगे, चलो उन्हीं पर चले। जितने ब्रजवासी थे अपनी सारी गौओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, जो कुछ सामान तो जो ले सकते थे लेकर के गोवर्धन में पहुंचे। और कृष्ण ने सबके देखते देखते हुए मुस्कुराते हुए बाएं हाथ से दाईं हाथ से बंसी बजाते हुए और गिरिराज को कब उठा लिया पलकों में कोई पता नहीं, और उठा करके छत्र के समान अपने पैर में।
और कहा ये सभी गिरिराज की छत्र छाया में आ जाओ, किसी प्रकार का भय नहीं है। इतना बड़ा गड्ढा, उसमें एक तल्ला, दो तल्ला, तितल्ला, चौतल्ला, पांच तल्ला, 100 कितना 51 तल्ला जो अमेरिका में घर होते हैं, उससे सुविधाएं वहां पर हो गई। गिरिराज गोवर्धन ने बनाया। और ब्रज के असंख्य लोग, गायें भी असंख्य, केवल नंद बाबा की 7 लाख गायें, 9, और विश्वभानु महाराज की तो 11 9 20 लाख तो इन्हीं के गाय होंगे। और जो लाखों गोप हैं, इनके लाखों संख्या में गायें और बछड़े और ब्रजवासी लोग सब उसके अंदर में चले। जितने चल बढ़ते गए गोवर्धन, इतने बढ़ते गए, और उनका बाल भी बाका नहीं। 7 दिनों तक मूसलाधार पानी बरसा और बिजली कड़कती रही, विद्युत गिरते रहे। गोवर्धन को चूर्ण करने के लिए वज्र चलाया गया, किंतु उनको, कृष्ण को, गोवर्धन को धारण करने पर गोवर्धन को इतना आनंद हुआ जो उनको केवल खुजलाहट हो रही है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बड़ा आनंद आ रहा है, कृष्ण उनको धारण कर रहे हैं। उस समय में गोपों ने देखा, सखाओं ने, ये कृष्ण तो अभी छोटा हम ही जैसा है, भाई क्यों नहीं लठिया का तेल लगाए। तेल माने क्या? लठिया लगा दें जैसे ये गिरे नहीं तो ये छोटा सा बालक हम जैसा है, ये गिर पड़ेगा पत्थर। इसलिए सब जितने असंख्य बालक थे उन लोगों ने लठिया लगा दी गोवर्धन। और जो गोपियां थी, सहेलियां, उन लोगों ने क्या किया, गिरिराज जी को अपने नजर पर टांग दिया। गिरिराज यदि तो गिर जाएगा, तुम्हें चकनाचूर करके भस्म कर देंगे, इसलिए ठीक खड़े रहो, कृष्ण के ऊपर में तनिक भार न। इस गोवर्धन को धारण किसने किया? कृष्ण ने धारण किया, मालूम होता है, किंतु नहीं। कृष्ण के बाएं तरफ में कौन है? राधा रानी है। इसलिए कृष्ण अपने तरफ में, और ये चारों उंगलियों को छोड़ करके कनिष्ठ उंगली पर, अतः तो राधा जी ने इसको धारण। और खूब चहल पहल हो रही, बंसी बज रही, वहां पर नित्य गान इत्यादि भी हो रहा है। आज जो गोपियां बहुत दिनों तक, 5 वर्ष तक की हो गई हैं, कृष्ण से नहीं मिली थी, आज भी कृष्ण के निकट आकर के बड़े प्रेम से मिल रही है। जो सुधा मैया अपने बेटे को देख करके बड़ा लाड प्यार करने लगी। नंद बाबा, हमारा बेटा इतना पहलवान है जो इसने गोवर्धन को धारण कर लिया, किंतु किसी के मन में ये नहीं हुआ कि ये पर ब्रह्म है, साधारण गोपचंद। यही ब्रज का माधुर्य है। 7 दिन हो जाने के बाद में इंद्र ने पवन देव को भेजा, जरा देखो तो ब्रज की क्या स्थिति है। ब्रज में कोई चिन्ह तो नहीं, ब्रजवासी सब समाप्त हो गए, गायें सब नष्ट हो गई, बड़ी बड़ी पहाड़े सब नष्ट हो गए। वो वहां पर पहुंच करके देखा, अरे ये तो बड़े चैन की बंसी बजा रहे हैं, सभी बड़ा आनंद हो रहा है, पूरी पकवान सभी लोग खा रहे हैं और बड़े आनंद के साथ में है। 7 दिन तो उनका कुछ भी नहीं जो है, और गोवर्धन जी जैसे के तैसे हैं। इतने में ब्रह्मा जी की आकाशवाणी, रे इंद्र अपने ध्वंस पर मत मचाओ, सावधान हो जाओ। उसको छोटा गोप बालक मत समझो, वो समस्त ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वर का भी परमेश्वर है, समस्त कारणों का कारण है ये छोटा सा बालक। नहीं तो पुतने को चुटकी बजा के मार देता, और असुरों को मारा, ये कभी संभव है? इसलिए साधारण मत समझो। ये तुम लोगों का दर्प अभिमान नष्ट करने के लिए इसने ऐसा किया है। जल्दी से क्षमा मांगो, और क्षमा तुमको नहीं करेगा, गौओं की माता सुरभि को अपने साथ ले जाओ, और वो यदि क्षमा मांगे तो उनको देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाएगा, क्योंकि गाय को मैया कहता है, क्योंकि उसका दूध पीता है, इसलिए उसको ले जाओ। सुरभि को साथ ले आए और वहां पर पहुंचे। इंद्र के सामने स्वयं नहीं गए, गो माता को भेजा, सुरभि को, और उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया। नारद अबोध एक बालक है, वो समझता था कि मैं वर्षा देने का मैं मालिक हूँ, पृथ्वी का मालिक, किंतु एक आपकी छोटी सी विभूति का भी कला का एक कण, अब आपको ये समझ रहा है, इसलिए आप इसको क्षमा करें।
और यह कर करके अपने दूध के धार से कृष्ण का अभिषेक कराया। इंद्र जी और उनसे प्रार्थना की और तब उनकी रक्षा की। तब से उन्होंने समझा। तात्पर्य इसका ये है, ब्रज में जहां पर स्वयं कृष्ण है, उस कृष्ण के सामने जैसे हम यहाँ के प्रेसिडेंट के सामने उसके चपरासी को यदि हम पूजा करें, उसके गले में माला दें और प्रेसिडेंट को ना दे तो क्या होगा? अपमान होगा। ऐसे सर्वेश्वर कृष्ण ब्रज में है और उनके यहाँ देवता देवियों जो उनके चपरासियों के भी चपरासी होने योग्य नहीं है, ऐसे देवताओं की यदि पूजा होती है तो ये कृष्ण की अवज्ञा होती है। इसलिए भक्ति में ये विरोधी है। इसलिए इंद्र की ही पूजा नहीं, ब्रज में किसी भी देवता की उपासना नहीं होती। उपासना होती है गिरिराज की, उपासना होती है राधा कृष्ण की। इस तथ्य को समझें। वहां हनुमान जी भी डर के मारे नहीं आते, थर थर कांपते हैं। इसलिए यदि यशोदा मैया ने हमारे इष्ट देव कृष्ण को यदि कहा नहीं जाएगा मैं उत्पात कर दूंगा, इसलिए मैं ब्रज में नहीं जाता, इसलिए ब्रज से दूर रहते हैं। लक्ष्मी जी यहाँ पर नहीं आ सकी, जो नारायण की अंक सायनी है, सेवा करने वाली, तो इन देवताओं की बात क्या है? इस चीज को समझिए। शंकर को भी वहां जाना हुआ तो कैसे आए? बहुत दिनों तक जोग माया की उपासना की पूर्णिमा जी की, और उन्होंने उनको लेकर के एक तालाब में डुबा दिया, उसका नाम है ब्रह्मकुंड। तब वो स्त्री गोपी बन गए। तब कहा जाओ दूर से ये रास हो रहा है उसको देखो। तभी गोपियों ने उनको गुलचे मार करके उनके होश उड़ा दिए। फिर प्रार्थना करने लगे तो गोपियों ने उनको, ब्रह्मा जी को साह नहीं मिला कृष्ण का, वो गए कुछ भगवान की लीला देखने के लिए और उनके बछड़ों गौओं को चुरा दिया। तो हुआ क्या? कृष्ण उतने बछड़े, लठिया, कंबलिया सब जो कुछ वो खुद बन गए और 1 बरस तक लीला करते रहे। ब्रह्मा जी को मालूम नहीं हुआ। अंत में वो भी उनके चरणों में गिर करके बार बार क्षमा मांगने लगे। जब इन श्री देवताओं की ऐसी बात है तो साधारण देवताओं की बात। इसलिए यदि कृष्ण का भजन करना है, उनका भजन करना है, उनकी भक्ति करना है, उनका प्रेम लाभ करना है, तो समुचित रूप में, एकांतिक रूप में कृष्ण का। कृष्ण ऐसा देख नहीं सकते, वो कोई चीज आधी खंड % नहीं लेते, वो एक मन लेते हैं। वो आधी से संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए आधा मन उनको दिया, आधा मन देवता को दिया। ये देवता लोग देते हैं कहां से? कृष्ण की कृपा से ही कुछ देते। इसलिए डायरेक्ट उनका भजन क्यों न किया जाए? इसलिए कहते हैं जथा तरो मूल मिशी चनेन तृप्यंति तत्स्कंद भूजो प्रसाद प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाहरणम अच्युत। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में एक सुंदर शिक्षा है। यदि कृष्ण का भजन करना है तो ये समझो, ये कृष्ण ही ईश्वरों के में भी समस्त ईश्वरों के ईश्वर है। वही जगत के आदि कारण है, भगवानों के भी कारण है। इन्हीं से ही जितने भी भगवान के अंश अवतार निकलते हैं, इस कृष्ण से ही, एक छोटे से बांसुरी बजाने वाले। इस चीज को समझे। अर्जुन को कृष्ण ने वो विश्व रूप दिखलाया, और फिर अपने उसके बाद में अपना रूप दिखला करके था। यह रूप बहुत ही दुर्लभ है हमारा। सारा विश्व रूप उसी में अंदर में है, सारे देवता लोगों उनके दांतों में है। इसलिए कृष्ण की पूजा होने से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी का है जथा तरोर्मूलनि सेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी दिया जाए, सेंचा जाए, तो उसकी शाखाएं, उसकी जड़, उसके पत्ते, टहनियां, सभी कुछ पुष्ट हो जाता है, सुंदर उसमें फूल और फल लगते। यदि उसकी जड़ में पानी न दी जाए
और पत्तों में पानी दी जाए, उसके टहनियों में पानी दिया जाए, तो क्या होगा? यदि छोटा सा पौधा है, फूल का चारा, गुलाब का फूल, उसके जड़ में पानी मत दो। एक हमारे जैसे ही बहुत बुद्धिमान कोई बगीचे का मालिक था। मालिक ने कहा कि ये गुलाब के पौधे हमने लगाए हैं, इसकी रक्षा करना, मैं 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहा। मालिक ने कहा करके वो तो चला गया, और इधर में वो जो व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि फूलों में पानी दे, फलों में पानी दे, इसको सर्वत्र पानी देना चाहिए। जड़ में पानी नहीं दिया और सब जगह दिया। कुछ दिनों के बाद में वो फूल का पौधा सड़ गया। जब मालिक आया, पूछा कि तुमने क्या किया? तो मैंने तो पानी दिया, सब समय पानी से तर रखता था, तो ये सड़ कैसे गया? मूल में नहीं दिया, सब जगह पानी दिया। वैसे भगवान की यदि भजन न की जाए, भगवत आराधना न हो, उनके अंग प्रत्यंग, ये देवता दुनियों की लाख उपासना कोई करे, सही भक्ति रूपी पेड़ नहीं रहेगा। इसको और दूसरे रूप में समझो, प्राणोपहार जथेन्द्रियाण। कोई यदि कहे कि पेड़ के हम जड़ में पानी देंगे और पौधों में, फूल में, पत्तों में, डालियों में भी देंगे, तो हर क्या? आम की जड़ में दिया और आम के पेड़ में जड़ में भी दिया, उसकी टहनियों में दिया, उसके पत्तों में दिया, उसके फूलों में दिया, तो क्या होगा? एक आम का पेड़ मंजरियों से भर रहा और फिर छोटे 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 हरे हरे दाने गोल गोल लग, और उसी समय में पानी यदि खूब बरसे तो क्या होगा? इसलिए ये ठीक नहीं। एक आदमी को ये मुख में आहार देने से समस्त इंद्रियां सतेज हो सकती, किंतु मुख में आहार न दो, आंख में दूध ढालो, ग्लूकोज का बोतल चढ़ा दो, पेट में भूख लगी है, मुख में न देकर के पीठ को चीर करके इसमें चावल दाल, परमान्न, खिचड़ी, पूरी, पकौड़ी, सभी कुछ इसके अंदर में डाल दो, क्या होगा? मर जाएगी। इसी तरह से कृष्ण की जहां सेवा हो रही है, जड़ में ही तो पानी, कृष्ण का ही भजन करो। और उपांग इत्यादि सब जो है पेड़ पौधे के जैसे हैं, ऐसे नाना प्रकार के देवता देवियों को भजन करने से तुमको क्षणिक कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? जैसे भस्मासुर को मिल गया। क्या मिल गया? शंकर जी की आराधना करके जिसके ऊपर में हाथ दें वो जल जाए। और वो शंकर जी को जलाना चाहा, किस लिए? स्वार्थ के लिए, पार्वती जी को जबरदस्ती अपने पास में अपनी स्त्री बनाने के। शंकर जी भी वहां से भगे और ये पीछा किया। शंकर जी की लंगोटी भी खुल गई और उनके डमरू भी हाथ से गिर गए, और त्रिशूल किधर गिर गया उनको पता नहीं। हाँफते 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 एक जगह पहुंचे तो मोड़ पर एक लड़का सा मिला। वो लड़का कौन? कृष्ण ही विष्णु के रूप में बैठे। अरे भोले बाबा, आप सचमुच में भोले, यहाँ पर आप बैठे हैं किस लिए? आप किस लिए भगे जा रहे हैं? भाई क्या कहें, भस्मासुर आ रहा है, हमें जलाएगा। बात क्या? तो हमने उसको वर दे दिया, जिस पर हाथ रखेगा वो जल जाएगा। और वो हमारी पत्नी बड़ी सुंदरी है, गुणवती रूपवती है, इसलिए उनको लेने के लिए जब रहूंगा तो उसे मार डालूंगा, इसलिए पहले शंकर जी को भस्म कर देते, उसको ले लेंगे। इसलिए हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहा है और मुझे दौड़ने की भी शक्ति नहीं रह गई है, आप जल्दी से कोई उपाय कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप आगे बढ़िए। वो आया। अरे भोले भाले व्यक्ति, कहाँ दौड़ करके जा रहे? अतः इधर शंकर को देखा, देखा तो है, तो बतलाओ ना बात क्या? तो उसने मुझे वर दिया और वर की परीक्षा करनी है। अरे देखो, शंकर जानता है पागल आदमी, उसकी बात का कोई ठीक नहीं, मस्तिष्क भी गड़बड़ है, उसकी कोई बात ठीक नहीं। अरे तुम खुद ही परीक्षा करके देखो इसमें बात क्या है। और भगवान विष्णु ने जो महामाया उसके ऊपर में लगा दी और वो सचमुच, अरे बात ठीक ही कहता है,
हम इसके पीछे दौड़ते जा रहे, पहले परीक्षा करने ले और जब यहाँ से रखा जल करके फट। तो ये सब देवताओं की उपासना का फल हो। देवता नहीं है, देखेंगे तुमको जीवन में सुख होगा या दुख, 20 अमृत जो कुछ मांगो वो दे देंगे। ये संसारिक संपत्ति का नाम विषय है। विषय कैसे आया? सब 20 से विषय आया। इस तथ्य को समझ, ये सब विषय हैं, इनको लेकर के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इस चीज को समझो। इस जीवन में एक ही संपत्ति है, भगवत भक्त। सर्व दुख पर आश्रय करके भगवान का नाम कीर्तन स्मरण करो और इससे ही हमारा सब कुछ जीवन सुधर जाएगा। इस संसार में हमारे भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं, पुत्र परिवार इत्यादि के साथ में जो है, या त्यागी होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने अपने आश्रम के अनुसार में भगवान का। यदि गृहस्थ है, अपने पत्नी स्त्री बच्चे को अनुकूल बना करके वो लोग भी भजन करें, हम भी भजन करेंगे। और यदि कोई भजन नहीं करता है, बाधा देता है, तो उनके लिए मीरा जी, तुलसीदास जी कहते हैं, मीरा जी को उपदेश, जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजौ कोटि बैरीशम जगदप परम सम, तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजौ कंतपन वृत्तन है जग मंगल। भरत की मैया ने राम की सेवा में बाधा दी, इसलिए भरत जी ने कहा अब तुम्हारी मैया से हमारा सुन। जीवन भर नहीं कहा, राम के कहने पर भी नहीं कहा। राम से कहा तुम हमारा बेटा है, कैकेयी बोली तुम्हारी बात भरत मान लेगा। आज जीवन में एक बार भी हम माँ आप कह दे, हमारा हृदय शीतल हो जाए, मैं आनंद से मर सकूं। भरत जी को बुलाया, राम ने कहा छोटे भैया, मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ हमारे लिए करते हो, एक बात सुनते, हमारी बात रहे। भरत जी ने कहा कि जीवन भर में तो इनकी हमने सेवा की, कोई वृद्ध काम नहीं किया, अब ये जो कह रहे हैं किस लिए कोई बात हो। उन्होंने कहा जी भैया ठीक है, आपकी सभी बातों को मानूंगा, केवल महारानी कैकेयी को मैया नहीं कहूंगा। क्यों? भगवान के भजन में सेवा में बाधा दी। गुरु को किसने त्याग किया? महाराज बलि ने गुरु को त्याग कर दिया। जो गुरु भगवान का भजन में आगे नहीं बढ़ाता और हमको अपनी संपत्ति समझ करके, शिष्यों को अपने भोग्य पदार्थ समझ करके भोग करना चाहता है, ऊपर में भगवान के तरफ में नहीं बढ़ाना चाहता है, ऐसे गुरु का प्रत्याग। इसलिए शुक्राचार्य जी को बलि महाराज जी ने प्रत्याग। भैया को कौन प्रत्याग किया? विभीषण ने अपने भाई को, सीता जी को चोरी करके लाया, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। बंधु को भी प्रत्याग। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, किंतु ये सब छोड़ने पर भी है, जब सीता को किसने छोड़ दिया? प्रहलाद महाराज ने। इस प्रकार से जगत में मंगल हुआ। इसलिए भक्ति के अनुकूल है तो ग्रहण करो, प्रतिकूल है तो कोई भी चीज हो उसका प्रत्याग। प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट धूम्रपान मत करो। चाय को भी प्रत्याग करो, इसमें बहुत से विष हैं। यहाँ तक कि तुम लोग एकादशी का व्रत करो, ये अनुकूल। वैष्णव का संग करो, गीता भागवत रामायण का कुछ न कुछ जब। ब्राह्मण और जो हमारे जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, अब तो रहा नहीं, केवल नाम है, किंतु फिर भी गायत्री इत्यादि का पाठ करो, जप करो। स्त्रियां गोपाल मंत्र इत्यादि हैं, उससे भी श्रेष्ठ उनका सब करें। वृंदावन में कभी कभी जाइए, जमुना जी का दर्शन कीजिए। वृंदावन यहाँ पर भी जमुना जी हैं, किंतु वो महात्मा नहीं है जो कि वृंदावन। कभी कभी जरूर जाइए, वहाँ पर नहीं जाने से भी वैष्णव का संग, साधुओं का संग हो जाएगा। हरि कथा अपने आप प्रवाहित होती है जमुना में, उसमें गोता भी लगा। ऐसा करने से धीरे 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 भगवान की तरफ में रुचि जाएगी, सहज सरल रूप में भगवान की तरफ में रुचि आएगी और बहुत सागर को सहज भी पार। आज मैं यही वक्तव्य करके मैं समाप्त करता हूँ। और जिन लोगों ने आयोजन किया है, मैं इनका भूरी भूरी अभिनंदन करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम रखें जिसको जनता तक
अच्छी तरह से भगवत भजन करने के लिए सत्य मार्ग मिले। कलयुग में भगवान के नाम के बराबर कुछ नहीं है। ध्यान इत्यादि कलयुग का धर्म नहीं। ध्यान, तपस्या, योग, यज्ञ इत्यादि, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ, ये सब कुछ भी काम का नहीं है। नाम यज्ञ है। भगवान नाम सर्व सहज रूप में सदाचार अवलंबन कर इन चीजों का पालन करते हुए आप लोग सभी लोग भक्ति में बढ़े, सभी पर भगवान कृपा करें। यहाँ तक भी समझेंगे राम और नृसिंह के भी मूल पुरुष ये कृष्ण है। उन्हीं से सारे ये सब जितने अवतार निकलते हैं, और कृष्ण है अवतारी अंतिम है। इस विषय को ध्यान रख करके आप लोग भगवान का भजन करें, हरि नाम करें। जो नाम नहीं करे आज से ही नाम करना आरंभ कर। नाम क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे इस नाम का ये महामंत्र कलयुग का। जरा नाम करवा दो तो। हरे